Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about what are the most actively traded commodities. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. आज की वीडियो में हम बात करने वाले उस कमोडिटीज़ की जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडेड है ऑन द एक्सचेंज। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द एक्टिव कमोडिटी ट्रेडर्स। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटी, द ईजियर इट बिकम्स टू बाय एंड सेल मार्केट विद अ नैरो बिड और ऑफर स्प्रेड क्रिएटिंग लेस स्लीपेज। स्लीपेज जो है वो लॉस होता है ड्यू टू द इलिक्विडिटी एंड प्रॉब्लम्स जो अराइज होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड। कमोडिटीज विद हाई वॉल्यूम आर ऑफन द मार्केट ऑफ चॉइस फॉर डे ट्रेडर्स एंड मेनी लार्ज ट्रेडर्स। लो वॉल्यूम अगर कमोडिटी मार्केट में अगर हमें देखने मिलता है, दैट इज ऑफन प्रोन टू वाइल्ड प्राइस स्विंग्स। नेक्स्ट इज कमोडिटी रैंक बाय वॉल्यूम। अगर हम रैंक करें कमोडिटीज़ को वॉल्यूम के हिसाब से, तो मोस्ट लिक्विड कमोडिटी जो है जो ट्रेड होती है इन द यूएस रैंक्स फ्रॉम हायर टू लोअर वॉल्यूम। कमोडिटीज़ आर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, शुगर, फिर गैसोलीन, गोल्ड, कॉर्न, वीट, सोयाबीन, कॉपर, सोयाबीन ऑयल, सिल्वर, कॉटन एंड द लास्ट इज कोको। What to look for when considering the liquidity? जब भी हम लिक्विडिटी देखते हैं, जब हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए, देर आर नंबर ऑफ मेट्रिक्स जिसको हमें देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेस्ट चॉइसेस। लिक्विडिटी इज सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू एंटर एंड एग्जिट पोजिशन विदाउट अ ग्रेट डील ऑफ स्लीपेज। स्लीपेज जो होता है वो लॉस होता है, जैसे कि हमने पहले बोला, ड्यू टू द illiquidity. Highly liquid commodities have less risk of slippage, not because they are more or less volatile, but simply because more people trade them. So इसके वजह से आप समझ सकते हो कि लिक्विडिटी कितना इम्पोर्टेंट है कमोडिटीज़ के अंदर। When evaluating a commodity for tradability, important metric to watch for is volume and open interest. वॉल्यूम कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ट्रेड हो रहे हैं, एंड ओपन इंटरेस्ट कितना है, टोटल नंबर ऑफ ओपन लॉन्ग्स या फिर शॉर्ट पोजीशन कितने हैं मार्केट के अंदर। द मोर वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट इन कमोडिटी, लेस स्लीपेज। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट जो होते हैं नंबर्स, वो अब पब्लिश किए जाते हैं बाय द फ्यूचर एक्सचेंज, जैसे कि CME, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज अमॉन्ग अदर्स अराउंड द वर्ल्ड। रिमेंबर, जो सबसे मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कमोडिटीज़ है आज की इज़ नॉट नेसेसरी द सेम एज दोज ऑफ टुमारो। तो ये हर रोज़ चेंज होते रहती है, तो आपको फिगर्स पे ध्यान देना चाहिए। एक्शन बेगेट्स एक्शन इन मार्केट। जब भी ऑयल मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो वो अट्रैक्ट करता है मोर स्पेक्यूलेटर्स को, विच विल इंक्रीज बोथ वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। तो इसीलिए लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे। इफ़ अ कमोडिटी प्राइस रिमेन्स क्वाइट and the trading range narrows, the falling potential for profit will deter speculation, which naturally result in decrease of volume and open interest in the market. Therefore, always pay attention to whether a market has sufficient liquidity and interest before taking a part and trading or investing in the asset. Next is, what are some factors in liquidity? लिक्विडिटी एंड एक्टिविटीज़ जो है वो फंक्शन है प्राइस एक्शन का। वाइल सम मार्केट्स जैसे कि क्रूड ऑयल एंड गोल्ड, ये अट्रैक्ट करते हैं हाई नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। लुम्बर एंड फ्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज जूस फ्यूचर टेंड्स टू ऑलवेज सफ़र फ्रॉम द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। अदर कमोडिटीज़ जो होता है इन टू गो आउट फैशन ओवर द टाइम, जैसे सप्लाई एंड डिमांड फंडामेंटल्स जो है कमोडिटी का वो चेंज कर सकता है लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ सडन स्टोरेज ऑफ कमोडिटी और प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, इट विल अट्रैक्ट स्पेक्यूलेटिव बाइंग। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी मार्केट के अंदर सडन हिट आता है एंड ह्यूज सप्लाई में हमें चेंज देखने मिलता है, स्पेक्यूलेटिव सेलिंग हमें देखने मिलेगी तभी। इन बोथ दिस केसेस वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट जो है वो लाइकली होगा टू राइज। In the world full of commodity trading and investment, macroeconomic forces also plays a role in liquidity. जो अगर हम देखें ग्रेट बुल मार्केट इन commodity that commenced in the year 2000 and it went lasted until 2014.
इनने अट्रैक्ट किया था ग्रेट डील टू इंटरेस्ट ऑल द रॉ मटेरियल्स। न्यू प्रोडक्ट्स भी हमें देखने मिले थे जैसे ETF एंड ETN, ये आए गए थे बाय द न्यू पार्टिसिपेंट्स टू द मार्केट। प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मार्केट व्हीकल, जो पोटेंशियल था फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कुड बी फाउंड इन फिजिकल और फ्यूचर मार्केट। ETF एंड ETN प्रोडक्ट्स है जो इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर मार्केट। एज एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर एंड इश्यूज these products often use the future exchange to hedge risk associated with new products जो ट्रेड होते हैं ऑन ट्रेडिशनल इक्विटी एक्सचेंज। ETF एंड ETNs जो है ये क्रिएट किए गए फॉर द एबिलिटी टू फॉर आर्बिट्रेज और स्प्रेडिंग फ्यूचर अगेंस्ट ETF एंड ETNs व्हीकल टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्पेंसरी। अगर हम कंपेयर करें करंट वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट नंबर्स को टू द हिस्टोरिक लेवल, तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि मार्केट क्या ऑफर कर रहा है। बोथ पोटेंशियल एंड लिक्विडिटी, ये दोनों ही नेसेसरी है टू मेक अ पर्सन रियलाइज कि आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो कितना राइट है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर। यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram @dailycommodity। थैंक यू फॉर वॉचिंग।